था, अपने नाम को लेके आया था, अपना सोना और चांदी और कपड़े लेके आया था, अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए वो आया था। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। सोना या चांदी या बैंक बैलेंस या बड़ा नाम होने से परमेश्वर ठीक नहीं करता है। परमेश्वर ठीक करता है जो कोई उसकी बात मानता है, आज्ञा को मानता है। हे भाई और बहनों, नामान ने सोचा कि मैं वापस जाऊंगा, अपने घर वापस चले जाऊंगा, मेरे पास कोई कमी घटी नहीं है। लेकिन नामान के सिपाही थे, उसमें से एक ने कहा, नामान, अगर उसने भविष्यवक्ता ने तुझे कुछ मांगा होता, कुछ कठिन काम किया होता करने के लिए, तो तू उसे ज़रूर करता। लेकिन उसने तुझे ज़्यादा कठिन काम नहीं कहा, कुछ ज़्यादा बात नहीं बोली है, सिर्फ एक बात बोली है उसने कि जा और उस नदी में जाके 7 बार डुबकी मार। हे भाई और बहनों, सिंपल सी बात नामान को कही, हे भाई और बहनों, और लेकिन उसके जीवन में जो था घमंड इतना था कि उसने कहा, क्या मेरे देश में नदियां नहीं हैं कि मैं ये गंदी सी नदी में आके डुबकी मारूं 7 बार। हम भी बीमार होते हैं, बहुत बीमार होते हैं, कई डॉक्टरों को दिखाते हैं, कई लोगों के पास चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के पास नहीं आते। हमारा घमंड जब तक हमारे जीवन में रहेगा, तब तक हमारे जीवन में जो है आशीष नहीं आएगी। भले हो सकता है सोना चांदी, बैंक बैलेंस, पति पत्नी, बच्चे सब कुछ हो आपके पास, लेकिन अच्छी हेल्थ जो है हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। वो हमें दीन बनाना चाहता है। हे भाई और बहनों, नामान के जीवन में जो आशीष हुई थी वो किस तरह से हुई थी? नामान ने अपने सैनिक की बात के ऊपर ध्यान दिया और वो गया पानी के अंदर। हे भाई और बहनों, यरदन नदी में गया, जिस नदी में वो जाना ही नहीं चाहता था। हे भाई और बहनों, उस नदी में गया, उसने 1 बार डुबकी मारी तो कुछ नहीं हुआ, 2 बार डुबकी मारी तो कुछ नहीं हुआ, 3 बार मारी, 4 बार मारी, 5 बार मारी, 6 बार मारी तो भी कुछ नहीं हुआ। जब 7वीं बार उसने डुबकी मार के बाहर निकला तो उसका कोढ़ जो था जा चुका था, ठीक हो चुका था और वो कर रहा था परमेश्वर की महिमा। हे भाई और बहनों, वो जान गया था कि परमेश्वर जो इज़राइल का जो परमेश्वर है वही सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर मुझे ठीक करने वाला परमेश्वर है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर सोना या चांदी या पैसे या बैंक बैलेंस से ठीक नहीं करता है। परमेश्वर ठीक करता है जब कोई घमंड को छोड़ के परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। हे भाई और बहनों, नामान के जीवन में आशीष कैसी आई? क्योंकि इज़राइली लड़की जो छोटी बच्ची उसके घर में काम करने वाली थी, उसकी आज्ञा को माना और उसकी बात को माना। हे भाई और बहनों, हमारे घर में काम करने वाले कई लोग आते हैं, हमसे होदा उनका कम होता है। अगर वो हमें कभी परमेश्वर की बातें बोलें तो हम कभी कभी नहीं सुनते हैं। हम सोचते हैं हमारे घर में काम करने वाली है, ये हमें परमेश्वर का वचन सुनाएगी, हो ही नहीं सकता। घमंड में रहते हैं हम लोग, इसलिए हमारे जीवन में जो है आशीष हम नहीं पाते हैं। हे भाई और बहनों, लेकिन नामान ने अपने घर में काम करने वाली छोटी सी बच्ची की आज्ञा को माना और वो इज़राइल के देश में आया। हे भाई और बहनों, नामान के जीवन में आशीष कैसी आई? क्योंकि उसने जो एलीशा ने भेजा हुआ सैनिक था उसकी बात को माना। हे भाई और बहनों, नामान ने ये सोचा था कि शायद एलीशा आके मेरी इज्जत करेगा, मान मर्यादा करके मुझे अंदर बिठाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हे भाई और बहनों, लेकिन उसने उसकी बात को ध्यान दिया। हे भाई और बहनों, नामान के जीवन में इसलिए आशीष हुई क्योंकि उसके पास काम करने वाला एक छोटा सा सिपाही था। सिपाही की बात को माना उसने और गया पानी में डुबकी मारने के लिए। हे भाई और बहनों, अगर उसके जीवन में घमंड ऐसी रहता और वो चले जाता तो भाई और बहनों उसके जीवन में कोढ़ भी वैसे ही रह जाता। हे भाई और बहनों, परमेश्वर उसके जीवन को ठीक करना चाहते थे। परमेश्वर उसे
कोढ़ से आजाद करना चाहते थे, परमेश्वर उसके द्वारा अपनी महिमा करना चाहते थे। इसलिए नामान को इतनी दूर से सफर करके इज़राइल के देश में आना पड़ा। हे भाई और बहनों, नामान का जब तक घमंड था तब तक वो ठीक नहीं हुआ। जब उसने अपना पूरा घमंड को त्याग दिया तब परमेश्वर ने उसे ठीक किया। परमेश्वर घमंड कैसा उसने त्याग दिया? क्योंकि उसने उसके घर में काम